बहाली की आग दुनिया की तमाम कौमों में फैल रही है। हर रोज जिंदगियों को छू रही है और तब्दील कर रही है। आपको प्रोग्राम फ्रेश फायर में खुश आमदीद। क्या आप ये जानते हैं कि बहाली में खुदा का मुकाशफाती कलाम मौजूद है और इस मुकाशफाती कलाम में नस्ल दर नस्ल के लिए बीज बोया गया है। आज जब खुदा की आग आगे बढ़ना शुरू करती है तो एक नई नस्ल को बुनियादी तौर पर तब्दील कर रही है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और खुदा की जानिब से आपके लिए कुछ और भी है। खुदा आपको बरकत दे। आपको इंतजार करना चाहिए तब तक जब तक आप आसमानी कुवत से भर न जाएं, क्योंकि पैगाम आपके बदन से बड़ा है, पैगाम आपके जहन से बड़ा है, पैगाम आपकी तमाम सोचों से बड़ा है और रूहुल कुद्स से भरपूर बा इख्तियार पैगाम है। आप आसमान के लिए जिंदा खतूत बनने वाले हैं। दूसरा करंथियों उसके तीसरे बाब में दुनिया के तमाम ममालिक में पढ़ा जाएगा कि खुदा आपकी जिंदगी में क्या कर रहा है और आप वही होंगे जो रूहुल कुद्स की खिदमत को कबूल करेंगे। वो काम कर रहा है। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। रूहुल कुद्स जैसे यस्सु को बियाबान में ले गया, वो आपको भी ले जाने वाला है। सब मिलकर कहें कि मैं जाने वाला हूं। यस्सु आपके लिए है और वो आपकी रहनुमाई करता है और आपको उन जगहों पर ले जाता है जहां वो चाहता है कि आप तरक्की करें, बढ़ें और जिंदगियों में बुनियादी तब्दीली देखें। इसमें एक और अंसर है। योएल ने कहा कि आखिरी दिनों में और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे और रूहुल कुद्स नबी के जरिए बोला और कहता है इसमें नस्लों के लिए बीज है और हर एक जिंदगी बीज के तौर पर है। वो अगली सतह के लिए इसे ले आया, अगली तब्दीली के लिए। पुराने अहद में ऐसे नबी थे जो खुदा के अजीम कामों से मुतासिर होते थे और यसाया इसमें एक बड़ी मिसाल है। यसाया ने खुदा को अजीम और बुलंद देखा। खुदा का कलाम हासिल करने से पहले ही उसने खुदा का दिल पा लिया। उसने उसे इतना ताकतवर और मुकद्दस देखा। सब कहें मुकद्दस। उसने उसे मुकद्दस देखा। कभी आप वर्नर से पूछें उसकी गवाही के बारे में। मुकद्दस खुदा कि आप उसकी कामिल हजूरी में खड़े नहीं हो सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो कितना जलाली, मुकद्दस, रास्तबाज और ताकतवर है। और मुझे ये बात आपके दिल में डालने की जरूरत है। और यसाया ने फौरन ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने इर्द गिर्द की कौमों को भी ऐसी हालत में देखा जो खुदा के सामने सही नहीं थी और खुदा को एक लफ्ज कहने की भी जरूरत नहीं थी। उसकी अजमत पहले ही से इसे मुजरिम करार दे चुकी थी और जब रूहुल कुद्स आता है तो वो दुनिया को गुनाह, रास्तबाजी और अदालत के लिए तैयार करेगा। उसकी हजूरी में खुदा की अजमत जाहिर होती है और ये आपके इर्द गिर्द की चीजों को भी जाहिर करती है। आप किस तरह रूहुल कुद्स से भरे बगैर मुकद्दस जोश और जज्बे के बगैर रह सकते हैं। वो खुश नसीब हैं जो रास्तबाजी के लिए भूखे और प्यासे हैं। खुश नसीब हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि जब खुदा की हजूरी आप में होती है तो आप गुनाह की वजह से गमगीन होते हैं और आप खुदा के मजीद कामों को देखते हैं, क्योंकि उसकी अजमत आपकी रूह को तहरीक दे रही है और आप वाकई खुदा के मजीद कामों को चाहते हैं। मुझे ज्यादा मुकद्दस बनने की जरूरत है। बाप, तेरा जलाल मेरी जिंदगी पर है। मुझे अपनी मोहब्बत और अपने फजल में तब्दील कर। यस्सु, तेरा शुक्रिया, तेरे खून की कुव्वत जो मुझे धोती और पाक करती है और मुझे उस मकाम पर ले आती है जहां अजीम खुदा की हजूरी है। यसाया को ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। मैं यहां हूं। पुराने अहदनामे की तारीख में नबूवत ने हमेशा हर इस्लाह की कयादत की है, चाहे ये यशफा हो या एलिया और अलीशा के पीछे। और यहू नबी इसकी कौम में इस्लाह की जानिब इतना मुतासिर हुआ कि जब वो काम खत्म कर चुका था, जब दुश्मन इनके खिलाफ आए, वो पीछे हटा दिए गए और उन्होंने इबादत की कुव्वत की वजह से शिकस्त खाई।
हिजकियल यसाया की मनादी और नबूवत के असर से मुतासिर हुआ। रूहुल कुद्स के जरिए मुतासिर होकर उसने इतनी कुव्वत पैदा की कि उसने अपना इरादा बदल लिया और घर की तामीर शुरू कर दी, घर की सब चीजों की बहाली की, और उसने सबसे अजीम ईद फसा का ऐलान किया, जहां जाने से सब खुदा की कुव्वत से शिफा याब हुए। पुराने अहदनामे के अहद का मुकाशफा। जब फौजें इनके खिलाफ आईं तो खुदा के एक फरिश्ता ने 1,85,000 को गिरा दिया। रूहुल कुद्स और एक अजीम नबी का नाम जो लोगों के सुनने में बहुत कम आया है, सफन्याह। आप जानते हैं उसने किस पर पेशगोई की? यशवा पर। पुराने अहदनामे में आखिरी बेदारी, और यहीं पर बहाली का बीज इतना ताकतवर है क्योंकि यशवा एक जवान बादशाह की हैसियत से सामने आया और यहां उसकी उम्र 16 साल थी। वो 8 साल की उम्र में जवानों में पहला बादशाह था। वो उस वक्त मुतासिर होने लगा जब खुदा एक नबी जो रूहुल कुद्स से भरा हुआ था बात करता रहा और कौमों में ऐलान करता रहा। देखें, रूहुल कुद्स को खुदा की पाकीज़गी का ऐलान करना होता है और कौम बादशाह को और तमाम बदअनवानियों और बुराइयों के बारे में वार्निंग देकर मना करता है, और वार्निंग देने के बावजूद ये ऐलान करता रहा कि तौबा की दूसरी तरफ मसलहत, बहाली और रास्तबाजी का एक वक्त है। और यशवा मुतासिर हुआ और यशवा मुतासिर हुआ। उसने शहर में वो तमाम चीजें तलाश की जो उसे मिल सकती थीं। उसने तमाम चीजें दोबारा तामीर की, अगरचा उसकी मुद्दत मुख्तसर थी, ताकि बेदारी का बीज फूटे। यहां पर बाइबल कहती है कि यशवा की तारीखी नस्लों से 4 जवान मर्द निकले, शायद इनके आबाओ अजदाद, लेकिन इन्हें कौम की इस्लाह और खुदा के दिल को जानने के लिए ऊपर उठाया गया। आप इन्हें जानते हैं: दानियल, सिदरक, मेसक और अब्दनजू। 4 जवान मर्द जो इससे निकले, जो बेदारी के बीज थे, और ये अगली नस्ल में मुंतकिल हुए, और उसने दुनिया के लिए कौमों के मुस्तकबिल का मकसद पेश किया, क्योंकि खुदा के इस इक़दाम में इन चारों में से एक बनी नौ इंसान के आखिरी अयाम के इंकशाफात को जारी करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही मेरी राय है। दानियल ने जहन्नुम को अपनी मर्जी करने से रोका जब खुदा का फरिश्ता आया और आखिरकार इसे वो अब्दियत दी जो खुदा तमाम कौमों के लिए कर रहा था, क्योंकि अबलीस के पास पहले ही इन तमाम कौमों के लिए अपना मंसूबा था। लेकिन यहां आपने दानियल को सामने आते हुए देखा और कहते हुए सुना कि नहीं, यही कुछ होने वाला है, ये बादशाह ये करेगा और ये बादशाह ये करेगा और ये बादशाह ये करेगा। ये अबलीस का रास्ता नहीं होगा, ये खुदा का रास्ता होगा। एक नौजवान जिसने बहाली के बीज को हासिल किया और तारीख को शक्ल दी, और फिर खुदा इसे आखिरी चीजें दिखाएगा: तख्त और जलाल और बादशाहतों की आमद और ऐसी चीजें जो इस मौसम के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जैसे खुदा के फरिश्ते ने कहा, दानियल, मैं चाहता हूं कि तुम इन्हें एक किताब में मोहर कर लो। 500 साल दुनिया की कौमों के मुस्तकबिल की मोहरबंदी की गई। पितमस के जजीरे पर एक सच्चा खुदा का खादिम, जब वो बच्चा था तो यस्सु के सीने पर झुक गया था, जो उस पहाड़ पर खड़ा हुआ और जलाल देखा। फिर तीसरे आसमान में बुलाया गया, आओ और देखो, रूहुल कुद्स हमेशा ये ऐलान कर रहा है
کہ क्या आने वाला है, लेकिन जो कुछ आने वाला है वो पहले ही अब्दियत में मुकर्रर हो चुका है। ये ऐसे है जैसे खुदा सिर्फ ऊपर हाथ बढ़ाता है और ऐसे पकड़ता है और कहता है अब ये हमेशा से वहां मौजूद रहा है। वो हमेशा से मौजूद है। लेकिन रूहुल कुद्स के जरिए आप खुदा को ये चीजें ला के इजाजत देते हैं जो आसमान के बीज की तरह खुल सकती हैं और आग भड़काती है और खुदा की मुस्तकबिल के कामों का मुकाशफा खोलने लगती है। इसीलिए जब खुदा लोगों पर बेदारी के लिए काम करता है तो वो किसी मकसद की तरफ धकेल रहा होता है। तो वो एक दूसरे की बेदारी से आया हुआ बीज तल्ब करना शुरू कर देता है और इसे एक और नस्ल के लिए कामयाबी में लाएंगे और फटकर आगे बढ़ाएंगे। खुदा इस नस्ल को कामयाबी की तरफ देखना पसंद करता है। लहर के बाद लहर, लहर के बाद लहर। लहरें कभी वापस नहीं आती, वो बस और ज्यादा अंदर की जानिब बढ़ती जाती हैं ताकि अपने हदफ तक पहुंच सकें। और यूहन्ना को तीसरे आसमान में एक तख्त के मकाम पर लाया जाएगा और इस पर बैठे हुए शख्स के पास एक तूमार था जिस पर 7 मोहरें लगी थीं। एक बेदारी का बीज 500-600 साल पहले एक नौजवान लड़के पर बिखरा जो खुदा के कामों में बुजुर्ग बन गया, जिसने शेरों और इन सब चीजों का मुकाबला किया जो इसके खिलाफ आईं और अब्दियत से नस्ल इंसानी से जुड़े एक अजीम बेदारी के अगले इंकशाफ का बीज हासिल किया। और ये रूहुल कुद्स का बड़ा बहाव होगा जो सब कुछ ले आएगा। क्या आप मेरी बात को गौर से सुन रहे हैं? वो सब कुछ ले आएगा। और उसने देखा एक बर्रा जो ज़िबा किया गया था। 7 सींग और 7 आंखें इस तख्त के इर्द गिर्द थीं। यूहन्ना रोया क्योंकि उसने किसी को नहीं देखा और फरिश्ता ने कहा, डरो मत, अभी और देखना है। वो जो अब्दियत से वक्त में आया किसी वजह से आया, एक खास मकसद के लिए। वो किताब के लिए आया। आपकी जिंदगी की किताब, आपकी जिंदगी, आपकी जिंदगी, आपकी जिंदगी, आपकी जिंदगी, आपका फ्यूचर, 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 आपका फ्यूचर। आने वाली नस्लों के लिए जो हर नाम किताब हयात में लिखा हुआ है वो जाहिर होने वाला है। उसने खोलना शुरू किया, उसने पहली मोहर को खोला। हर कोई इबादत कर रहा है, हर कोई तारीफ कर रहा है और मैं ये यकीन रखता हूं कि जब वो किताब की तरफ बढ़ा, वो एक इंसान के हाथ में तब्दील हो गया। हिजकिय्याल उसके 22वें बाब में खुदा नबी से कहता है, कौमों पर इंसाफ आ रहा है क्योंकि उन्होंने जो जुल्म किए हैं और जो बुराइयां की हैं और जो कुछ भी किया है, और हम कहते हैं ये सच है। खुदा ने इसका इंसाफ किया, लेकिन यही वजह नहीं है कि फैसला होने को है। ये इसलिए है कि बुरे लोगों को खुदा के सामने खड़ा होना है। लेकिन असल वजह यह थी कि खुदा ने इनमें से किसी को तलाश किया जो इस मकाम पर खड़ा हो सके, उस मकाम पर खड़ा होने के लिए, और खुदा के गजब और उसके फैसले के हाथ को रोक सके। कोई ऐसा जो बेदारी की आग को संभाल सके, कोई ऐसा जो रूहुल कुद्स के मसा को लेकर चले। और यस्सु ने कहा, अगर सदूम और अमूरा ने अंजील सुनी होती तो वो बहुत पहले तौबा कर लेते। खुदा किसी भी आदमी के फैसले में खुश नहीं है, लेकिन वो कहता है कि हर रूह की निजात और नई पैदाइश में ज्यादा खुश है। वो सिर्फ गुनाह के बायस रंजीदा नहीं थे, बल्कि इसलिए कि कोई मौजूद नहीं था। अजीजों, इस पर गौर करें। हिजकिय्याल 37 आपको इस लफ्ज की ताकत बताता है, और ताकत यह है कि वो मौत पर गलबा पाने की ताकत रखता है, जिंदगियां बचाने की ताकत, बहाली लाने की ताकत, पहचान देने की, और इन्हें खुदा की फौज में तब्दील करने की ताकत रखता है। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी दुनिया, रूहुल कुद्स आपको आगे बढ़ाने के लिए यहां है।
हमने इनकाद में हाथ रखे तमाम इस मकाम पर चले गए। अब आप इसके साथ क्या करने वाले हैं जो आपके पास है? ये खिदमत क्या 175 कौमों को छू रही है? आप घरों को इकट्ठा करें, लेकिन आपके पास 1 अरब से ज्यादा लोग इस खिदमत से मुतासिर हो रहे हैं। मुमकिन तौर पर 1 अरब लोग एक घर में कितने लोग होते हैं? मुझे बताएं कितने लोग होते हैं? कुछ घरों में 4, कुछ घरों में 5, कुछ घरों में 6 होते हैं। 200 करोड़ को 5 से ज़र्ब दें, तो ये 1 अरब से ज्यादा है। अपने हाथों को खुदावंद के सामने उठाएं। और अब मैं आपसे कहने वाला हूं कि यस्सु यहां मौजूद है। आप अभी एक बालाखाना में हैं। अपने हाथ उठाएं और कहें, यस्सु मैं इस वक्त बालाखाना में हूं। हम 120 से ज्यादा इस बालाखाना में मौजूद हैं। 120 से भी ज्यादा हैं। हम यहां हैं। हम यहां मौजूद हैं। हम यहां हैं। मुझे रूहुल कुद्स की आग से भर दे। यहां मौजूद हर जिंदगी को रूहुल कुद्स की आग से भर दे। जिन्हें मैं छूने वाला हूं, उन्हें इस आग से भर दे। मेरे पांव के तलवे से लेकर मेरे सर के ताज तक रूहुल कुद्स मैं खुद को तेरे वक्फ करता हूं। तेरी आग मुझ में जलती रहे। पांव के तलवों से लेकर सर के ताज तक रूहुल कुद्स मैं खुद को तेरे लिए वक्फ करता हूं। तेरी आग मुझ में हमेशा जलती रहे। मुझे और इन जानों को तेरे कामों की जरूरत है। मेरे दिल को आसमान और जलाल की तरफ मोड़, और मुझे इन लोगों को देखने दो जो मेरी तरफ आ रहे हैं। यस्सु मैं इनको देख रहा हूं। मुझे अपने खानदान के अफराद नजर आए। मुझे इस कौम को देखने दो जिसमें मैं हूं। मुझे अपने आसपास की जिंदगियां दिखाओ। खुदावंद मुझे इन्हें दिखाओ। खुदावंद मुझे इन्हें दिखाओ। खुदावंद जल तू इन्हें मुझे दिखा। रूह की आग मुझ में भर दे। रूहुल कुद्स और कुव्वत मेरी जिंदगी में ला। मुझे इस्तेमाल कर। यस्सु मुझे इस्तेमाल कर। यस्सु मुझे इस्तेमाल कर। आए इबादत करें, और जैसे वो गाते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम नीचे आओ अगर तुम कर सकते हो। क्या हमारे पास वक्त है या नहीं? और तुम नीचे आओ और यहां खुद को मुकद्दस करो और कहो, मैं खुदा का बर्तन बनना चाहता हूं। मैं खुदा का बर्तन बनना चाहता हूं। मैं खुदा का बर्तन बनना चाहता हूं। मुझे इस्तेमाल कर। यस्सु मुझे इस्तेमाल कर। यस्सु मुझे इस्तेमाल कर। अब यही वक्त है। खुदा आपको इसलिए नहीं भरता कि तुम बैठे रहो। खुदा तुम्हें भरने के लिए भरता है। खुदा आपको इस्तेमाल करने के लिए भरता है। आप ये जानते हैं कि खुदा आपको छू रहा है और बुला रहा है। देखें, वो आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। शायद ये कम्युनिटी में खिदमत करने के लिए, कदम बढ़ाने के लिए है। शायद ये पूरे ईमान के नेटवर्क के साथ मिलकर खुदा के लिए ज्यादा मौसर और मुफीद होने के लिए है। शायद वो आपसे पूछ रहा है, क्या तुम बीज बनोगे? क्या आपको एहसास है कि जब आप इसकी खिदमत में बीज होते हैं, तो आप इसकी खिदमत के जरिए मसीह को आने वाली हर रूह के साथ शराकतदार बन जाते हो? और आप उसकी खिदमत के साथ शामिल हो जाते हैं। आप उसकी कलीसिया बन जाते हैं। उसका हिस्सेदार बन जाते हैं। मेरे यस्सु यहां आ, ताकि मैं अपनी जिंदगी तुम्हें दे सकूं, ताकि जब मैं किसी पर हाथ रखूं तो रूह की आग उसे छू सके। मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल में यह कहें, जब हम आपके लिए खिदमत करते हैं तो यह सिर्फ वही है जो मैं खुदा से हासिल कर सकता हूं। और अभी खुदा से सबने बहुत चीजें हासिल की, लेकिन आप खुदा को क्या दे सकते हैं?
अपना आप खुदा को दें ताकि आप रूह से भर सकें, ताकि खुदा आपको इस्तेमाल करे। यस्सु ने रूहुल कुद्स के साथ मजीद हम आहंग होने के लिए कहा ताकि आप ये कहें, मैं यहां हूं। यस्सु ने अपनी जिंदगी को इस्तेमाल किया। यस्सु तुम्हें इस्तेमाल करेगा। अपने दिल के दरवाजों को खोल दो। और अभी दो कौमें इसके सामने हैं। उसे कागज और कलम दिखाओ और वो चीजें लिखने दो जो आप कहते हैं। इसे इस दौड़ में दौड़ने दो जो आपने इसके सामने रखी है, यस्सु के ताकतवर नाम में। यस्सु के नाम में यस्सु हर जंजीर टूट जाए और हर बुराई जाती रहे। खौफ की हर जंजीर, बेईमानी की हर जंजीर, ताकि वो आजाद होकर कह सके, मैं यहां हूं, मुझे भेज ऐ खुदा। मेरी जिंदगी को इस्तेमाल कर। मेरे पास खुदा की कुव्वत है। मेरी जिंदगी में खुदा का मसा है। मेरी जिंदगी में खुदा की आग है। यस्सु, इन्हें मजीद भर दो, मजीद जोश, वलवला और आग के साथ, ताकि रूहुल कुद्स आपसे खुशी के साथ मोहब्बत करे, जो दूसरी जिंदगियों को मुतासिर करे। रूह की आग आए। यस्सु, जिन्हें रूहुल कुद्स छू रहा है, यस्सु के नाम से इस्तेमाल हों। 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 यस्सु तुम्हें रूहुल कुद्स से भर दे। यस्सु तुम्हें रूहुल कुद्स से भर दे। वो तुम्हारी जिंदगी को छुए। खुदा आपके बर्तन को भर दे ताकि आप उसकी मनादी कर सकें और रूह की आग इसे इस्तेमाल करे। खुदा इसे ईमान में और मजबूत कर ताकि ये और आगे बढ़ सके। मैं आपकी तारीफ करता हूं जो शर्मिंदगी को खत्म कर देगी। लेकिन यस्सु कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो आपके साथ है। वो आपके साथ रहेगा। वो हमेशा आपके साथ रहेगा। वो आपको कभी नीचे नहीं गिरने देगा। वो हमेशा आपको संभालता है। वो आपको महफूज रखेगा, आपकी हिफाजत करेगा और पाक रूह हमेशा आपकी रहनुमाई करता रहेगा। यस्सु के नाम से खुदा की आग आए। यस्सु में आपका शुक्र हो। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने यहाँ पाक रूह को कबूल किया है। यस्सु अपनी कुदरत से छू और इसे बरकत दे। इसे छू और शिफा दे और अपनी बादशाही के लिए इस्तेमाल कर। यस्सु इन्हें इस्तेमाल कर। यस्सु इन्हें पाक रूह की आग से भर दे और इन्हें दिखा। और यस्सु के नाम से ऐसा ही हो। यस्सु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। हम तेरी सताइश करते हैं। यस्सु के नाम से इसे छू और इसे बरकत दे। यस्सु के नाम से ये जिंदगी तब्दील हो जाए। यस्सु के नाम से ये अपनी रूह की ताकत में बढ़े। यस्सु इसकी जिंदगी को भी छू और बदल ताकि तेरा जलाल इसकी जिंदगी में जाहिर हो। यस्सु मसीह के नाम में मुमकिन हो जाए। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि वो हर एक जिंदगी को यहां भर रहा है। वो सबको छू रहा है। वो सबको तब्दील कर रहा है। यस्सु के नाम से बड़ी तब्दीली आए और तेरे लोग तुझ में बढ़ते जाएं। ये तेरी तारीफ करें और तेरी तमजीद करने वाले बने। यस्सु के नाम से ऐ खुदा तेरा शुक्र हो। अपनी और आग भेज, अपनी और आग भेज ताकि ये अपनी जिंदगियों को अच्छे से तब्दील कर सके। यस्सु के नाम से ये जिंदगी तब्दील हो जाए। जो लोग उस पर भरोसा करते हैं वो उन्हें शर्मिंदा नहीं होने देता। खुदावन तेरा शुक्र हो। खुदावन तेरी तारीफ हो। तू इन्हें अपने रूह से मामूर कर दे और यस्सु के नाम से ऐसा मुमकिन हो जाए और इस जिंदगी को अपनी हजूरी से भर दे और हर चीज इनकी जिंदगी में तब्दील हो जाए। रूह की आग को मांगता हूँ यस्सु मसीह के नाम में, ताकि ये लोग तुझे जान सकें और तेरी हजूरी में आगे बढ़ सकें। यस्सु मसीह के नाम में रूह की आग इस जिंदगी की रहनुमाई करे और ये सब नौजवान तेरी खिदमत के लिए इस्तेमाल हों। यस्सु मसीह के नाम से ऐ बाप इस नौजवान के दिल को तब्दील कर ताकि ये तेरे नाम में आगे बढ़ सके। तमाम तर शर्मिंदगी, तमाम तर खौफ, तमाम तर डर इसकी जिंदगी से जाता रहे और तमाम तर बंधनों से इसे आजाद कर यस्सु के नाम से। ये अभी आजाद हो जाए यस्सु मसीह के नाम से। मैं यस्सु के नाम से ये दुआ करता हूँ। खुदावन तेरी तारीफ हो। इस पर तेरी रूह की आग मांगता हूँ। यस्सु तुम्हें बरकत दे। यस्सु तुम्हें छुए, तुम्हारी जिंदगियों को तब्दील करे। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। यस्सु हमेशा तुमसे मोहब्बत करता रहा है। यस्सु तुमसे प्यार करता है। यस्सु तुमसे प्यार करता है। यस्सु तुमसे प्यार करता है। वो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता है। वो तुम्हारी हर मुश्किल को, हर परेशानी को, हर मुसीबत को, हर मुश्किलात को दूर करने वाला है।
वो तुम्हारे दिल को तब्दील करने वाला है और मैं यकीन रखता हूँ कि खुदा ने तुम्हारी जिंदगी में काम किया है और वो तुम्हें अंदर से तब्दील कर रहा है। वो तुम्हें छू रहा है। उसकी बरकत लो और उसे अपना काम करने दो। खुदावंद की तारीफ हो। सारा जलाल खुदावंद यस्सु मसीह के नाम को मिले। उसकी तारीफ करें। यस्सु के नाम से इसके दिल को रूह की आग से भर दे। रूह की आग से, रूह की आग से, रूह की आग से, रूह की आग आए, रूह की आग आए, रूह की आग आए, रूह की आग आए। यस्सु मसीह के नाम से इन्हें रूह की आग से भर दे। यस्सु मसीह के नाम से इनकी जिंदगी को तब्दील कर दे। इनके दिल को छू ले। इन्हें रूह की आग से भर दे। यस्सु के नाम से भर दे। भर दे इन्हें, भर दे इन्हें। अपने जलाल को जाहिर कर। इनके दिल को रूह की आग से भर दे। यस्सु के नाम से ऐसा मुमकिन हो जाए। यस्सु के नाम से ये सब मुमकिन हो जाए। बिल्कुल अभी आप इस वक्त जिस भी डिवाइस पर इसे देख रहे हैं, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं। यही मसा जो इस वक्त यहाँ पर है आपके घर और खानदान में। पास्टर रिचर्ड आपके लिए दुआ कर रहे हैं। इस वक्त जिस मसा से आप भरे हैं वही मसा आपके घरों और खानदानों में आए और आपके दिल की जो भी मुरादें हैं वो यस्सु मसीह के नाम से पूरी हो जाए। हम सब मुत्तफिक होकर खुदावंद तेरा शुक्र। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये कौम एक घर है और ये लम्हा बिल्कुल उस जैसा है जैसा आपने सुना बालाखाना में हो रहा था। मैं यस्सु मसीह के नाम से आपकी फतह को जारी करता हूं। ये अल्फाज आपकी जिंदगी को तब्दील करते हैं ताकि आप फतह पा सकें। यस्सु के नाम में वो फराहम करे, आपकी रहनुमाई करे, आपको बढ़ाए, आपको सुकून मिले। मैं यस्सु मसीह के नाम से मांगता हूं। आप हमेशा फतह में जिए। यस्सु ने आपके लिए फतह को जारी कर दिया है ताकि आप इसे हासिल कर सकें और एक दूसरे के साथ मुत्तफिक हो सकें। वो आपकी जिंदगियों में मौजज़ा कर रहा है। वो आपको तब्दील कर रहा है। वो आपको निजात दे रहा है। एक दूसरे के हाथों में हाथ डालें। हम सब मुत्तफिक होकर यस्सु के नाम से ये सब मांगते हैं। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। हालेलुया। सब मिलकर उसकी तारीफ करें। यस्सु तेरा शुक्र हो।